Now we are going to draw the structure और फिर उसका IUPAC नेम फाइंड करते हैं, which is very easy। साथ ही साथ ये फाइंड करना है कि ये किसमें क्लासीफाई होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड में, विनाइलिक हैलाइड में या फिर बेंजाइलिक हैलाइड। So hey guys, assalamu alaikum. I am Tahira ma'am from MSK Education Center. We are going to start our most important chapter which is haloalkane और haloarine in chemistry। अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है which is very easy। समझ कर करेंगे तो बहुत ज़्यादा easy है। सबसे पहले हम ये जो ब्रांच है ना, देखो यहाँ पर इसके बाद 2 मिथाइल लिखा है, तो इसको छोड़कर पहले ये ड्रॉ करते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया। ये मीथेन कितने कार्बन के साथ जुड़ी है? ये पहले कार्बन के कार्बन के साथ, मतलब लास्ट वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर देंगे हम। और ये वाला जो क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज आपको फाइंड कैसे करनी है कि कौन से कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और ये इधर इस कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है, इसने 4 बॉन्डिंग कर रखी हुई है। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ा है। कैसे पता चला? एक कार्बन एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है और एक इसके पास हाइड्रोजन है, यानी कि 3 वैलेंसी कंप्लीट हुई, चौथा क्लोरीन जुड़ जाएगा, तब जाके ये अपनी 4th वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। ये हो गया क्लोरीन 1 2 3 4। क्लियर? तो इस कार्बन के पास 4 है, 1 2, यहाँ पर 3 और एक हाइड्रोजन 4। क्लियर? अब इसका नाम देना शुरू करेंगे। नेमिंग देने के लिए हमें सब में पहले चेन देखनी है कि सब में बड़ी कार्बन की चेन कौन सी हो रही है। सब में बड़ी कार्बन की चेन ये है। दूसरे नंबर पे आपको इसको नंबर देना शुरू करना है। नंबरिंग देना आपको हेलोजन साइड से शुरू करना होता है, यानी कि जहाँ से हेलोजन करीब हो। अगर आप यहाँ से दोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे हेलोजन आएगा, बट अगर यहाँ से दोगे 1 2 तो सेकंड नंबर पे हेलोजन आएगा। तो हम यहाँ से नेमिंग देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे देंगे? हेलोजन कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो। मीथेन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, 3 मिथाइल क्या है? मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन, वेरी इजी। नाउ द सेकेंड वन, इट इज वेरी इजी। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन इसकी नेमिंग देना शुरू कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे। एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन पहले हम ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया CH CH CH2 देन CH3। अब ये कार्बन के एक तरफ C2H5 जुड़ा हुआ है और अपर साइड जुड़ा हुआ है क्लोरीन, है ना। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो आपको देख लेना है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। ये वाला कार्बन कितने नंबर का कार्बन हुआ है अपना? 3, 4th नंबर कार्बन, 2 3 4th नंबर कार्बन। इस पे भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाउ वी हैव मेक द स्ट्रक्चर। अब पहले हम इसकी नंबरिंग देना शुरू करेंगे। अब सब में बड़ी कार्बन की चेन कहाँ होगी? आपको क्या लगता है? ये वाली? रॉन्ग, ये कार्बन भी इंक्लूड होंगे। आपको जितने कार्बन स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं वो सबको चेन में कंसीडर कर लेना है। ठीक, ओके, व्हाट डू यू थिंक? आपको नंबरिंग यहाँ से देनी शुरू करनी है, यहाँ से। यू हैव टू सी फ्रॉम वेयर हेलोजन हैज नियर बाय। आपको देखना है कि कहाँ से हेलोजन करीब है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1 2 3 4th नंबर पे हेलोजन है, बट अगर यहाँ से दें तो 3 नंबर पे है, तो ऑब्वियसली हम यहीं से देंगे। देखो 1 2 तो यही हो गया, 3 नंबर का कार्बन, 4th 5th एंड 6th। नाउ हमें देखना है कि हेलोजन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3 क्लोरो। मीथेन कितने नंबर पे है? 4 मिथाइल क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इट इज वेरी इजी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। नाउ द थर्ड वन, इसका भी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। मेन कार्बन क्या दिख रहे हैं? ब्रांच नहीं कंसीडर करनी है, तो आपके लिए आसान होगा। पहले CH2 C CH2 CH3। अब ये ब्रांचिंग कितने नंबर पे जुड़ी है? सेकेंड नंबर पे। कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं? 2, तो 2 मिथाइल हम यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पर हेलोजन का आयोडो जुड़ा हुआ है। क्लियर? यहाँ हमने आयोडीन भी ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे 2 मिथाइल भी ड्रॉ कर दिया है और जो स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है उसको ड्रॉ कर दिया है। नाउ फर्स्टली यू हैव टू मेक द चेन। अब चेन आप कैसे बनाओगे? सब में बड़ी कार्बन की चेन कैसे दिखाई दे रही है आपको? अगर आप इस तरीके से ले रहे हो, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, और इस तरीके से ले रहे हो तो भी 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं और हेलोजन नियर बाय है, तो हमने इस तरीके का ही लिया। नाउ द सेकंड थिंग, आपको नंबरिंग देना शुरू करनी है। नंबरिंग आप यहाँ से दोगे या फिर यहाँ से? यू हैव टू सी फ्रॉम वेयर हेलोजन इज नियर बाय। आपको देखना है हेलोजन कहाँ से करीब है, ऑब्वियसली यहाँ से। तो ये होगा 1 नंबर का कार्बन, 2 3 4। अब देखो, सब में पहले हम हेलोजन की नंबरिंग देते हैं। फर्स्ट आयोडो, मिथाइल कितने पे है? 2 2 डाई मिथाइल क्या है? ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इट इज वेरी इजी, इट्स लाइक अ गेम। सारी चीजें समझ लोगे, इट इज वेरी इजी। ये हो गया हमारा 1 आयोडो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। केमिस्ट्री वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर समझ के किया।
So everybody clear? Good. Now in this question we have to find name the following halide according to the IUPAC system, जो कि हमने कर दिया. और second thing we have to classified, ये कौन से क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होगा हैलाइड. अब देखिए यहाँ पर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे. ये वाला कार्बन हेलोजन कंटेनिंग है, कितने साइड से जुड़ा हुआ है 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. ये वाला हेलोजन कंटेनिंग, हेलोजन कहाँ पर है इन दिस, यहाँ पर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कितने साइड से जुड़ा हुआ है 2 साइड से, तो ये भी हो जाएगा हमारा सेकेंडरी. हियर हेलोजन कंटेनिंग कितने साइड से जुड़ा है फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी. हियर फर्स्टली वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें IUPAC नेम देने में आसानी होगी. नाउ फर्स्टली हमें देखना है कि स्ट्रक्चर में बनेगा क्या. ठीक है, सबसे पहले जो मेन कार्बन है जैसे कि ये वाला एंड ये वाला हम ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ 3 कार्बन. ठीक है, इस कार्बन के साथ एक साइड जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और अनदर साइड जुड़ा हुआ है फिनाइल. इस कार्बन के साथ एक साइड जुड़ा हुआ है फिनाइल, दूसरे साइड जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और लास्ट वाला जो कार्बन है उसके 3 साइड मिथाइल जुड़ा हुआ है. ओके, हो गए सारे कार्बन. 1 2 3 मेन कार्बन. ठीक है, अब इसका हाइड्रोजन दे देंगे. इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा तो हम इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन के साथ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज 3 साइड ये और चौथा साइड ये. ओके, अब इसका नाम हमें किस तरीके से देना है वी हैव टू नो. फर्स्टली हमें देखना है कार्बन की सब में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, जो कि दिख रही है ये वाली. इसे अंडर सर्कल कर लेना है. अनदर थिंग हमें नेमिंग देना शुरू करना है. हम नेमिंग यहाँ से देंगे या यहाँ से देंगे. आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन जिस तरफ से नियर बाय है हमें वहाँ से नंबरिंग देना है. तो ऑब्वियसली यहाँ से हेलोजन करीब है तो इस कार्बन को 1 2 3 4 देंगे. अब नेमिंग में सबसे पहले हम हेलोजन लिखते हैं तो हेलोजन है हमारे 1 ब्रोमो. देन हमें मिथाइल देखना है. मिथाइल है 3 नंबर पे. 2 मिथाइल है तो 3 3 डाई मिथाइल. अगेन फिनाइल जुड़ा है फर्स्ट नंबर पे 1 फिनाइल है. क्या ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन. तो ये हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन. अब वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 5th नंबर. समय पहले मेन कार्बन ले लेंगे जो कि 1 2 3 है और ये लास्ट वाला भी ड्रॉ कर ही देते हैं. 4 कार्बन 1 2 3 4. लास्ट वाले के साथ यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है. इस कार्बन के साथ ब्रोमो जुड़ा हुआ है. इस कार्बन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये लास्ट में CH3 है. ओके, जो स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है हैलाइड का उसी को हमने ड्रॉ किया है. अब सब में पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे. सब में बड़ी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो हमें दिखाई दे रही है वो जाहिर सी बात है यही वाली है. अब इसे नंबरिंग देना है. ऑब्वियसली यू नो दैट जहाँ से हेलोजन करीब है वहाँ से नंबर देना है. यहाँ से देंगे 1 2 3 नंबर पे हेलोजन होगा और अगर यहाँ से देंगे तो 2 नंबर पे हेलोजन होगा तो हम यहीं से देंगे. अब ब्रोमीन कितने नंबर पे आ रहा है 2 ब्रोमो. मिथाइल 3 मिथाइल है. क्या ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन. इट इज़ वेरी इजी. अगर आपने समझ लिया ना तो आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है. पर समझ का खेल है, समझ के ही करना. मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं ना जो मगअप करना शुरू कर देते हैं. रट्टाफिकेशन वी कैन से दैट. बट ये चीज़ गलत है. समझ के करोगे, स्ट्रक्चर बाहर से आया यू आर एबल टू ड्रॉ. और अगर रटा हुआ रहेगा तो जो चीज़ है अगर वही आगे पीछे पूछ लेगी फिर भी आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि आपने सिर्फ रटा है. और समझ के करो तो अगर क्वेश्चन चेंज हो रहा है, आपको कोई अनदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बोला गया, यू आर इजीली एबल. ओके, नेक्स्ट वन भी बहुत ईजी है. पहले हम मेन कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं. CH3 CH2 Br. हियर आपको लंबी चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंटेन कर सके. ओके, जाहिर सी बात है आपको यही चेन दिखाई दे रही होगी बट इट इज़ रॉन्ग. आपको अगर सही से देखो ना, देखो अगर हम ये वाली चेन लेंगे ओके तो इसमें 4 कार्बन आ रहे. ओके, तो आपको नंबरिंग देना शुरू कर देना है. अब आप नंबर यहाँ से दोगे यहाँ से दोगे. आप जान ही चुके होगे जहाँ से हेलोजन करीब होता है. 1 2 ये 3 और 4. सबसे पहले हम हेलोजन का नंबर देते हैं तो 1 ब्रोमो. 2 नंबर पे इथाइल है और 2 ही नंबर पे मिथाइल है.
2 नंबर पे इथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल है, और ये है क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हमारा ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। हमारा ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब हमें ये देखना है कि इसकी डिग्री क्या है, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे हमें इसे क्लासिफाई करना है। नाउ अब हम इसे क्लासिफाई करेंगे। अगर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन किसी बेंजीन के साथ जुड़ा है तो हम उसे बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कितनी साइड से जुड़ा है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कितनी साइड से जुड़ा हुआ है, सेकेंड, 2, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इजी। हमें इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। मेन कार्बन हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हुआ हमारा कार्बन, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर CH2, देन CH3। अब ये वाले कार्बन की एक साइड क्लोरीन जुड़ा हुआ है और अनदर साइड C2H5 जुड़ा हुआ है। ओके, टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि सब में बड़ी लॉन्ग चेन कौन सी है। इसमें सब में बड़ी लॉन्ग चेन अगर देखा जाए तो मुझे तो ये वाली लग रही है। अब हमने सब में बड़ी लॉन्ग चेन को अंडर सर्कल कर लिया है। अब हम नंबर देंगे। नंबर यहाँ से देना है या यहाँ से देना है, जहाँ से हेलोजन करीब हो वहीं से नंबर देना है। अगर हम यहाँ से देंगे तो हेलोजन बहुत दूर होगा, बट यहाँ से देंगे तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो ये कार्बन 2, ये 3 4 5। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने नंबर पे है, 3, क्लोरो, 3 मिथाइल, क्या है ये, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये हो जाएगा हमारा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इसे हम क्लासिफाई करते हुए चलेंगे। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगी हमारी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नाउ द 8 1, इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। पहले कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ एक ही है, बीच में डबल बॉन्ड है। ये वाले कार्बन के साथ क्लोरीन है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है, एक यहाँ पर मिथाइल जुड़ेगा एंड एक यहाँ पर मिथाइल जुड़ेगा। ओके, अब इसमें सब में बड़ी कार्बन की चेन ऑब्वियसली यही दिखाई दे रही है। लॉन्ग चेंज हमने अंडर सर्कल कर दी। अब हमें नंबरिंग हेलोजन जहाँ से नियर बाय हो वहीं से करना है। हेलोजन यहाँ से नियर है तो 1 2 3 4 5 6। अब हेलोजन कितने नंबर पे है, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, ये है क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए आपको ईन लगाना है। ये हो जाएगा हमारा हेक्स ईन। तो ये हो गया हमारा 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। अब इसे हम क्लासीफाई भी कर ही लेते हैं। अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो उसे हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा विनाइल हैलाइड। So hey guys, I am Tahira ma'am from MSK Education Center. We had started our chapter Hello Alkene और Hello Arenes. कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग रह गई थी तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ये वाला स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी। यहाँ पर कुछ हैलाइड्स दिए हुए हैं, हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उनका IUPAC नेम फाइंड करना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। सबसे पहले हम मेन कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन कार्बन, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हियर मिथाइल, 2 मिथाइल अटैच्ड है। देन आफ्टर हमें सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन सर्च करनी है जो कि हमें दिखाई दे रही है, ये वाली है। देन नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर नंबरिंग देना हो हमें सबसे पहले हेलोजन देखना होता है, बट अगर जहाँ पर डबल बॉन्ड हो तो हेलोजन से भी ज़्यादा पावर डबल बॉन्ड की होती है, तो हमें डबल बॉन्ड जहाँ नियर बाय हो वहीं से नंबर देना है। यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम हेलोजन को लिखते हैं तो 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंट, कितना ईन है, 2 ईन। ये हमारा हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। इट इज़ वेरी इजी। आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, देन यू कैन सी द आंसर।
साथ ही हम इसे क्लासिफाई भी कर देंगे। यहाँ पर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन के बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसे हम एलाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका नंबर दे लेंगे। जहां पर भी ऐसा स्ट्रक्चर हो तो डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको नंबरिंग देना शुरू कर देना है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसे नंबर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 1 नंबर पे क्लोरो, 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे है हमारा 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ये वाले स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 4 नंबर पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। इसे क्लासिफाई भी कर देंगे, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा एराइलिक हैलाइड। हियर 11th वन, इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि बहुत इजी है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा CH2C, यहाँ पर 3 मिथाइल अटैच्ड है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से बेंजीन ड्रॉ हो रही है। मेटा पोजीशन कहते हैं 3rd नंबर को, 1 2 3 मेटा पोजीशन पे जुड़ा है CH2Cl। अब इसका नाम क्या होगा, आप लोग जल्दी गेस करें, देन वी आर राइटिंग। कि ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, आपको यहाँ से नेमिंग देना शुरू कर। प्रीवियस वाले पे भी हमने यही मेथड किया था, देखो यहाँ से देना है 1 2 3। तो 1 क्लोरो मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल 3 नंबर पे है 1 2 3, यानी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ये हो गया हमारा 1 क्लोरोमिथाइल, ये वाला। तीसरे नंबर पे है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। इसे भी हम क्लासिफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। तो प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड एक ही कार्बन है ना, एक ही बॉन्ड है। पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, CH CH2 CH3, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ऑर्थो बोलते हैं 1st नंबर की पोजीशन। ऐसे वाले स्ट्रक्चर में नंबरिंग हमेशा यहाँ से दी जाती है, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो, 4 नंबर पे 1st मिथाइल मीथेन प्रोपाइल बेंजीन। ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो, 4 नंबर पे 1st मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि इसका क्लासिफिकेशन होगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एकदम स्पीडली। ये हो जाएगा हमारा एराइलिक हैलाइड। और एराइलिक हैलाइड क्यों होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। हियर यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड इट इज़ वेरी इजी। आपको रूल फॉलो करना है, सारे आंसर्स खुद ब खुद आते जाएंगे। यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग ऑल्सो, आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, समझनी है, बट मगअप नहीं करनी है, रटना नहीं है। बिकॉज समटाइम क्या होता है पता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और स्टूडेंट अगर जो रटा हुआ होता है फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपको समझ कर करना है।